हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फंक्शनल ग्रुप है 10th क्लास में, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है हेलो मतलब क्लोरो ब्रोमो अल्केन अल्कोहल अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हम सिर्फ इतना ही बात करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। राइट, ओके। मेरा नाम है केडी यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना प्यारा चैनल केडीज क्लासरूम। ओके, तो आज हम ये बात करेंगे जो 10th क्लास में जो फंक्शनल ग्रुप दिया है उसके बारे में। इससे पहले होप कि आपको ये मालूम होगा अल्केन, आपको ये मालूम होगा हाइड्रोकार्बन के बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में कि ये दो तरह का होता है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में आपका आएगा अल्केन, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा। और अनसेचुरेटेड में होगा अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन। जो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है ये होगा आपका CnH2n+2 और अल्कीन का होगा CnH2n और अल्काइन का होगा CnH2n-2। ठीक है, अपनी भाषा में बात करें तो ये है आपका दुना से दो ज़्यादा, मतलब जितना कार्बन रहेगा हाइड्रोजन उसका डबल लेंगे और उससे ज़्यादा करेंगे। उसी तरह से जो अल्केन है जितना कार्बन रहेगा उसका डबल हाइड्रोजन रहेगा, और जो अल्काइन है उसमें डबल से दो कम रहेगा, तो इसको बोलते हैं CnH2n-2। राइट, अब ये अल्केन का एक कार्बन रहेगा, कार्बन एक रहेगा तो इस प्रीफिक्स लगेगा मिथ। कार्बन दो रहेगा तो ये लगेगा इथ, और कार्बन तीन रहेगा तो प्रोप, और कार्बन चार रहेगा तो ये चार स्पेशल प्रीफिक्स है तो ये रहेगा ब्यूट। ठीक है, राइट। तो ये पहला हो जाएगा CH4, इसको बोलेंगे मिथ से मीथेन, और C2H6 दो का डबल चार और दो जोड़ेंगे तो 6, इसको बोलेंगे इथेन, इथेन। और C3H8 तीन का डबल 6 और दो जोड़ेंगे 8, तो C3H8 तो ये हो जाएगा प्रोपेन। और C4H10 तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन। राइट, ये हुआ आपका ब्यूटेन। और C5 रहेगा तो पेंट, इधर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। C6 है तो हेक्स एंड सो ऑन, जो स्पेशल है वो 4 है। उसी तरह से ये आपका जो अल्कीन है तो C2H4 ये हो जाएगा इथेन, इथीन। और C3H8 ये हो जाएगा प्रोपीन। और C3H6 C4H8 ये हो जाएगा ब्यूटीन। और इधर हो जाएगा C2H2 इथाइन और एसिटिलीन, इथाइन इसी को बोलते हैं एसिटिलीन। और C3H4 इसको बोलेंगे प्रोपाइन। और C4H6
इसको बोलेंगे ब्यूटाइन। ठीक है राइट। ये सब आपको उम्मीद होप कि आपको मालूम होगा, आप जान रहे होंगे। अब एक चीज़ और है कि अल्केन -1H, तो ये हो जाएगा अल्काइल ग्रुप, ये हो जाएगा अल्काइल ग्रुप। तो जैसे मान लीजिए कि ये CH4 है, तो एक H माइनस करेंगे CH3, ये हो जाएगा मिथाइल, ये हो जाएगा मिथाइल। और ये C2H6 है, इससे एक H माइनस करेंगे, इससे एक H माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका C2H5, और ये बॉन्ड खुला हुआ रहेगा, इसको बोलेंगे इथाइल। ओके, अब हम ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब आपको मालूम है। तो अब फंक्शनल ग्रुप हम सीखेंगे, फंक्शनल ग्रुप सीखेंगे। तो ये पहला है आपका ये क्लोरोब्रोमो, तो इसमें तो कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये CH3 है और ये Cl जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। और ये आपका C2H5Br है, तो ये हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, ये हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। ओके, सब समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट है अल्कोहल, नेक्स्ट है अल्कोहल। अल्कोहल का यही कर लेते हैं, अल्कोहल। तो ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होगा OH, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होगा OH। तो CH3OH, तो ये हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। और C2H5OH, तो ये हो जाएगा आपका इथाइल अल्कोहल, ये हो जाएगा आपका इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है आपका अल्डिहाइड, ये है आपका अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आपका होगा CHO, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और H। इसी को NCERT ने दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड O और H। ये फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH या COH, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे आप यदि H जोड़ेंगे, H, C डबल बॉन्ड O और H, तो इसको बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, राइट। और ये है आपका CH3, C डबल बॉन्ड H या CH3CHO, तो इसको बोलेंगे एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। बस आपको लिखना है कि ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। फॉर्मल्डिहाइड लिखेंगे, एसीटल्डिहाइड लिखेंगे, दो एक बार लिखेंगे, याद करेंगे, हो जाएगा। ये 10th क्लास की है और वही हम बता रहे हैं जो 10th क्लास में दिया हुआ है। इससे पहले भी फंक्शनल ग्रुप का बताए हुए हैं, वीडियो बना हुआ है जिसमें एसिड का दिया हुआ है और उसके डेरिवेटिव्स का भी दिया हुआ है। ये खास करके 10th क्लास में जो 4 दिया हुआ है उसके लिए ये पार्टिकुलर वीडियो है, राइट। अब ये आपका जो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड के बाद है कीटोन। तो कीटोन जो है ये बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। बायवैलेंट का मतलब होगा कि 2 बॉन्ड खुला हुआ है ग्रुप जोड़ने के लिए, ठीक है, राइट। तो ये हुआ आपका कीटोन, कीटोन। तो इसमें ये
मिथाइल हुआ, CO हुआ और CH3 हुआ, तो ये आपका हो जाएगा डाइमिथाइल कीटोन। डाइमिथाइल, ये हो जाएगा डाइमिथाइल कीटोन। और जब यहाँ पे CH3 CO और ये C2H5, तो ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल है, तो हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन। ओके। और जब दोनों ही तरफ इथाइल रहेगा, C2H5 CO C2H5, तो ये आपका हो जाएगा डाइइथाइल कीटोन। डाइइथाइल दो इथाइल है तो डाइइथाइल, CO लगा हुआ है तो कीटोन, तो पूरा नाम हो गया डाइइथाइल कीटोन। राइट। आपको अभी 10th क्लास में इतना ही सीखना है। नेक्स्ट है आपका एसिड। नेक्स्ट है एसिड, या इसी को बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्लियर हो जाएगा कि ऑर्गेनिक एसिड की बात हो रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ये होता है C डबल बॉन्ड O और H। इसी को आप लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और H, या फिर इसी को लिख सकते हैं COOH। तो जैसे फॉर्मल्डिहाइड में एक H लगाए तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया, और CH3 लगाए तो एसिटल्डिहाइड हो गया। तो इसी तरह से एसिड में एक H लगाएंगे तो होगा फॉर्मिक एसिड, एक H लगाएंगे तो होगा फॉर्मिक एसिड, और जब CH3 लगाएंगे तो हो जाएगा एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये आपका इतना तो आपको मालूम ही होना चाहिए। तो ये है आपका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, तो ये हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O और OH, या आप इसको इसे लिख सकते हैं HCOOH। दूसरा है आपका एसिटिक एसिड। ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H, या आप इसको लिख सकते हैं CH3 COOH। ठीक है। एक एक्स्ट्रा और हम बता दे रहे हैं, ये है आपका 3 कार्बन का, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपायोनिक एसिड। प्रोपायोनिक एसिड। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, तो ये हो गया आपका प्रोपायोनिक एसिड। 3 कार्बन है तो प्रोफिक्स लगेगा, प्रोप, एसिड है तो प्रोपायोनिक एसिड। ठीक है। तो आज का वीडियो यही हम समाप्त कर रहे हैं। इतने 4 दिए हुए हैं 10th क्लास में। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इससे कुछ सीखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ कमेंट भी लिखिए। ये आपका अपना चैनल है, आप कमेंट्स करेंगे, हमको अच्छा लगेगा, और इससे हम मोटिवेट होंगे फर्दर अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए और आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए। थैंक यू।